हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं सबसे डिलीशियस चॉकलेट ट्रफल केक। तो ये केक बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है और ये मेरा फेवरेट है। और चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, ये रहे इसके सारे इंग्रेडिएंट्स। चलिए फिर शुरू करते हैं। केक बनाते वक्त हमें हमेशा ये बात का ध्यान रखना है, हमें सारी चीज़ें पहले रूम टेम्परेचर पर ला के रखनी है और हमें हर चीज़ मेजरमेंट्स के हिसाब से ही डालनी है। अब देखिए इस तरह से मेरे पास सारे मेजरमेंट कप्स हैं, जैसे कि ये है 1 टेबल स्पून, टीस्पून, हाफ टी स्पून, 1/4 टीस्पून और इस तरह से इसमें सारे मेजरमेंट्स आ जाते हैं, जिससे केक एकदम परफेक्ट बनता है। अब यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स बाहर निकाल के रख दिए। बटर मेल्ट कर दिया है, दही, कंडेंस मिल्क, वनीला एसेंस, दूध, विनेगर, बेकिंग सोडा, पाउडर्ड शुगर, कोकोआ पाउडर, बेकिंग पाउडर और मैदा। अब हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आधे हैं वेट इंग्रेडिएंट्स और आधे हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स। पहले हम डालेंगे सारे वेट इंग्रेडिएंट्स, उनको मिक्स करेंगे और उसके बाद हम डालेंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब मैंने यहाँ पे एक पतीला ले लिया है, जिसमें हम डालेंगे हाफ कप फ्रेश दही। ये ध्यान रखिए कि आपका दही खट्टा ना हो, ये घर का जमा हुआ ही दही है। अब हम इसे अच्छे से घुमा लेंगे। हम जैसे जैसे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे, इसे अच्छे से विस्क करते जाएंगे, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। और अब हम डालेंगे इसमें 1/4 कप मेल्टेड बटर। इसकी जगह पे आप घी भी डाल सकते हैं, पर उसे भी पहले हम मेल्ट कर लेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब उसी कप से हम 1/4 कप डालेंगे कंडेंस मिल्क। ये मेरा 200 ग्राम वाला अमूल कंडेंस मिल्क का टिन है, जो 61 रुपीज़ में पड़ा था और इससे मेरे 2 केक बने थे और उसके बाद भी ये थोड़ा सा बचा है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो टोटल हमने वेट इंग्रेडिएंट्स डाले 4। पहले डाला दही, फिर बटर, कंडेंस मिल्क और अब हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून वनीला एसेंस। आप यहाँ पे चॉकलेट एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब हम विस्क निकाल देंगे और अब हम इसके ऊपर छन्नी रख के सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमेशा छान के डालें, वरना बैटर में लम्स रह जाएंगे। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं 1.5 कप मैदा, अब हम चॉकलेट केक बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें डालेंगे कोकोआ पाउडर। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर। और हम डालेंगे 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा। ये 2 चीज़ें एकदम परफेक्ट क्वांटिटी में होनी चाहिए। थोड़ी सी भी कम ज़्यादा हुई तो केक परफेक्ट नहीं बनेगा। इसलिए मैं यहाँ पे मेजरिंग स्पून से मेजर करके डाल रही हूँ। और अब हम डाल रहे हैं यहाँ पे 3/4 कप पाउडर्ड शुगर। मैंने शुगर को मिक्सर जार में डाल के अच्छे से उसका पाउडर बना लिया है। और अब हम इन सबको छान देंगे। और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमने डाली 5 चीज़ें, मैदा, कोकोआ पाउडर, बेकिंग सोडा और पाउडर्ड शुगर। वेट इंग्रेडिएंट्स में डाली थी 4 चीज़ें, ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डाली है 5 चीज़ें। और इस स्टेप के बाद हम डालेंगे इसमें दूध। दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और दूध
हमने फ्रिज से निकाल के रख दिया है, तो वो रूम टेम्परेचर पे है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसे हम एक ही डायरेक्शन में कट एंड फोल्ड मेथड की मदद से मिक्स करेंगे। और इस बैटर में मेरा पूरा एक ग्लास दूध फिनिश हो गया है। बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अब हमारे केक का बैटर तैयार हो चुका है। अब बस इसमें लास्ट एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है डालना, वो बाकी है विनेगर। उससे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारी सारी चीज़ें रेडी हो, हमारा पैन ऑलरेडी प्री हीटेड हो 5 मिनट पहले, और हमारा जो मोल्ड है वो अच्छे से ग्रीस हो चुका हो। तो फटाफट से ग्रीस कर लेते हैं। मैंने 5 मिनट पहले रख दिया था प्री हीट होने के लिए कढ़ाई। मोल्ड में मैंने पहले बटर ग्रीस कर लिया और उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा मैदा। तो इस तरह से मेरे पास एक बड़ा सा एल्युमिनियम का पतीला है, उसमें मैंने मटका स्टैंड रखा है और नमक डाला है जो मैं हमेशा बेकिंग में यूज़ करती हूँ, और 5 मिनट तक उसे लो फ्लेम पे ढक के रख दिया था। अब हम फटाफट से जो बैटर है केक का, उसमें हम 1 टीस्पून विनेगर डालेंगे। विनेगर को हमेशा लास्ट में डाला जाता है और उसे डालने के बाद हमें ज़्यादा घुमाना नहीं है, उसे फटाफट से मिक्स करके अच्छे से मोल्ड में डाल देना है और उसके बाद प्रोसेस होता है और तभी हमारा केक अच्छे से फूलता है। बस इसे इतना घुमाना है और इसके बाद इसे हम फटाफट से मोल्ड में डाल देंगे। ऐसे से टैप कर लेंगे और फिर फटाफट से इसे हमने जो प्री हीटेड पैन था उसमें डाल देंगे। अब हमें इसे लो फ्लेम पे 50 मिनट्स के लिए बेक होने देना है, और हाँ, बीच बीच में हमें इसे खोल के चेक नहीं करना है, वरना उसका फूलने का प्रोसीजर वहीं पे रुक जाता है। 50 मिनट्स बाद मैंने ये खोल के देखा है तो ये अच्छे से फूल चुका है। इसे टूथपिक इंसर्ट करके देखेंगे। केक तो हमारा बन चुका है। अब हम बनाएंगे ट्रफल क्रीम। ट्रफल क्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ 2 चीज़ें, अमूल फ्रेश क्रीम और डार्क कंपाउंड। पहले हम लेंगे एक पैन और उसमें हम डालेंगे अमूल क्रीम। क्रीम को हम हल्का सा गर्म करेंगे। इसे उबालना नहीं है, बस हल्का सा गर्म करना है, और इसके बाद हम डार्क कंपाउंड को चॉप करके इसमें डाल देंगे। क्रीम गर्म हो जाए उसके बाद गैस को बंद कर देंगे और उसमें हम अपनी चॉकलेट को चॉप करके डाल देंगे। इस चॉकलेट कंपाउंड में 3 स्लैब थे, उसमें से मैंने 2 स्लैब डाले हैं। अब इस तरह से हम क्रीम को अच्छे से चॉकलेट के ऊपर डाल देंगे, जिससे ये क्रीम की हीट से चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। इसे हमें अभी ज़्यादा घुमाना नहीं है, बस 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है। चॉकलेट अपने आप इसमें मेल्ट हो जाएगी।
10 मिनट बाद हम इसे फिर से घुमाएंगे तो हमारी चॉकलेट ऑलमोस्ट पिघल चुकी है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में सेट होने देंगे और तब तक हम अपने केक को डीमोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए एकदम आराम से अपने आप केक हमारा डीमोल्ड हो गया है। अब हम इसे लेयर्स में कट कर देंगे। ये मैंने पहला लेयर निकाल दिया जो मैं ऐसे ही खा गई, और बाकी 3 और लेयर निकलेंगी, उसकी हम केक बना देंगे। अब हमने केक को लेयर्स में कट कर लिया, ट्रफल को फ्रिज से निकाल दिया है, तो केक तैयार है, ट्रफल क्रीम भी तैयार है। तो फटाफट से हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने बोल में लिया है ठंडा पानी और 2 चम्मच पाउडर्ड शुगर। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा केक सॉफ्ट बनता है। और हाँ, एक और हैक बताऊंगी कि अगर आपका केक थोड़ा कम मीठा है तो इस पानी में आप थोड़ी शक्कर और डाल देंगे तो आपका केक मीठा हो जाएगा, और अगर आपका केक ऑलरेडी मीठा है तो इसमें आप शक्कर कम डालें। अब इस केक को डेकोरेट करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। एक ये जो मैंने रिसेंटली टीचर्स डे पे बनाया था, और दूसरा जो मैंने अभी बनाया है। दोनों ही बहुत ईजी है। बस हमें केक की लेयर रखनी है, शुगर सिरप डालना है और फिर ट्रफल क्रीम। ऐसे करते करते 3 लेयर्स मैंने डाल दिए। अब इसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ डार्क चॉकलेट और बटर को मेल्ट करके मिक्स किया हुआ है। इसे डालने से एकदम मिरर केस लुक आएगा। उसके बाद मैं कुछ चॉकलेट्स लेके आई थी, वो इसमें ऊपर डाल रही हूँ, और हमारा टीचर्स डे केक रेडी है। एक तरीका ये है डेकोरेट करने का, और दूसरा तरीका है मेरे पास इस तरह की चॉकलेट स्टिक्स है, चॉकलेट रोल्स। उनको अच्छे से पूरे में छोटा बड़े साइज़ के हिसाब से राउंड में लगा दिया है, और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ चोको चिप्स। और ये मैंने लिया है ओरियो, जिसे मैंने चॉकलेट में डिप कर दिया है। और हमारी ट्रफल केक तैयार है। अब हम इसे फटाफट से कट कर लेते हैं। इसकी लेयर्स भी एकदम परफेक्ट आई है। It's super delicious.
आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।